स्वागत है आप सबका पीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री में हमने देखा उसकी नियुक्ति, शपथ और उसकी क्या-क्या योग्यताएं हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री की क्या-क्या शक्तियां होती हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट है जिसमें से मैक्सिमम चांस होता है कि क्वेश्चन आए ही आए इस टॉपिक में। अगर मुख्यमंत्री से वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो या तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा, या मुख्यमंत्री के बारे में अगर वो कोई कथन टाइप का पूछ रहा है तो एक कथन में ये वाला तथ्य डाल देगा और वो पूछ लेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि पहला कौन था, पहला गैर कांग्रेसी कौन था, पहला गैर अनुसूचित जाति का अनुसूचित जाति का कौन था, महिला कौन थी। ये सारे मुख्यमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन के समय कौन था, ये सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे अपन के राजस्थान में पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो मुख्यमंत्री निर्वाचित किए गए थे हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री क्या था, गोकुल भाई भट्ट के खास थे। तो उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोकुल भाई भट्ट की अच्छी बनती थी, तो इसलिए हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या मनोनीत मुख्यमंत्री? सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब जयनारायण व्यास जी और माणिकलाल वर्मा, इन दोनों ने विधानसभा में चला दी कुर्सियां कि भाई हीरालाल शास्त्री को क्यों बनाया, हमको बनाओ, हमको बनाओ। तो क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की हत्या हो जाती, सॉरी हत्या कह रहा हूं मैं, मृत्यु हो जाती है। तो जयनारायण व्यास जी जो नेहरू जी के अधिक संपर्क में थे, तो पहले गोकुल भाई भट्ट को प्रदेशाध्यक्ष के पद पर से हटाया जाता है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को चुन देते तो ऐसे लगता है कि साजिश के थ्रू हटाया गया है। तो पहले CS वेंकटाचार्य को मनोनीत किया जाता है। CS वेंकटाचार्य, ठीक है, इनको मनोनीत किया जाता है अप्रैल में, सॉरी जनवरी में। फिर अप्रैल में जयनारायण व्यास को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत हुए। मनोनीत मुख्यमंत्री। आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे मनोनीत नहीं किया गया था, तो वो 3 ऑप्शन में ये डाल देगा, चौथा कोई और डाल देगा। ठीक है, ऐसा पूछता है कि दूसरे मनोनीत कौन थे, या ऐसे पूछ लेता है तीसरे कौन थे। ठीक है, तो पहले कौन थे मोहन मनोनीत, तो हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचार्य, तीसरे जयनारायण व्यास जी। ठीक है, पहले निर्वाचित, जब 1952 में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तब सीएम के रूप में जीत के आते हैं टीकाराम पालीवाल। कौन आते हैं? टीकाराम पालीवाल। इन्हें केयर टेकर सरकार का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। यह जो सीएम था पहले से डिसाइड था कि अगर जीतते हैं तो जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जयनारायण व्यास जी जोधपुर से नहीं जीत पाते हैं, तो टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्योंकि जयनारायण व्यास जी को किसी और सीट से चुनाव लड़ाया जाता है, किशनगढ़ से, तो वहां से वो जीत के आते हैं उपचुनाव में, तो तक के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? केयर टेकर, केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर जयनारायण व्यास जी उपचुनाव में जीत के आते हैं, तो वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं, तथा टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यह राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यह सिर्फ मन की संतुष्टि और सांत्वना देने के लिए उस व्यक्ति के लिए इस पद का सृजन किया गया था। तो निर्वाचित पहले निर्वाचित मनोनीत कौन थे?
हीरालाल शास्त्री। अगर वो निर्वाचित पूछता है तो क्या लिखना है, टीकाराम पालीवाल। इन्हें केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। पहले गैर कांग्रेसी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत वह मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में अंत्योदय योजना चालू की गई थी। ठीक है। कौन सी योजना? अंत्योदय। वही है ना, राशन वाली, वो चालू की गई थी। ठीक है। भैरव सिंह के कार्यकाल में पहली बार विधानसभा बीच में ही विघटित हो जाती है। पहली बार मध्य में ही विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत के ही समय में पहली बार किसी निर्दलीय विधायक को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहली बार किसी निर्दलीय एमएलए मतलब विधायक को मंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत 2 बार राष्ट्रपति शासन के समय पर भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। वो फैक्ट हम आगे जाके देखेंगे। पर हम क्या देखते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री 3 रहे हुए हैं, हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास जी। ठीक है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन रहे हुए हैं? तो टीकाराम पालीवाल जी। इन्हें केयर टेकर सरकार का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। पहले गैर कांग्रेसी कौन रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत। अंत्योदय योजना इन्हीं के समय पर चलाई गई थी। पहले मध्यवर्ती विधानसभा भंग कब हुई थी? तो भैरव सिंह शेखावत के समय पे हुई थी। पहली बार मध्यवर्ती काल में ही चुनाव करवा दिए गए, तो वो किनके समय पे हुआ था? भैरव सिंह शेखावत जी के समय पे हुआ था। पहली बार कोई निर्दलीय विधायक या एमएलए को मंत्री कब बनाया गया? भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल पे ही बनाया गया था। पहले अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री कौन रहे हुए? बरकतुल्ला खां। कौन? बरकतुल्ला बरकतुल्ला खान। ठीक है। पहले अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री कौन रहे हुए हैं? बरकतुल्ला खान। ठीक है। फर्स्ट अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे हुए हैं? तो जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, इन्होंने महादेवी जो छायावर्ती कवि हैं महादेवी वर्मा, उन पर नकारात्मक टिप्पणी कर दी। कोई बड़ी टिप्पणी नहीं थी, बस थोड़ा बड़ा बोला था कि ये अच्छी कविता नहीं लिखती थी, इस टाइप के। तो इस कारण से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है। पर असली बात तो कुछ और थी। ये राजस्थान के एकमात्र सीएम है। ये राजस्थान के एकमात्र सीएम है जिन्होंने शराबबंदी की थी। जिन्होंने क्या की थी? बंदी की थी। ठीक है। कारण आता है पूछने को कि जगन्नाथ पहाड़िया जी ने अपना इस्तीफा इस्तीफा क्यों दिया था? तो महादेवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी की वजह से इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसे सीएम रहे हुए हैं जिन्होंने शराबबंदी की थी। अब तक ना किसी ने की थी, इनसे पहले ना इनके बाद में। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वह सीएम जिसने राजस्थान में शराबबंदी की थी, तो वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी। ठीक है। राजस्थान की पहली महिला
मुख्यमंत्री। पहली मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। ठीक है। वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है। पहले अल्पसंख्यक समुदाय के सीएम कौन रहे हुए? बरकतुल्ला काजी। फर्स्ट अनुसूचित अनुसूचित जाति के सीएम कौन रहे हुए? जगन्नाथ पहाड़िया, जो राजस्थान के एकमात्र सीएम है जिन्होंने शराबबंदी की थी, तथा छायावादी कवि महादेवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणी की वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन रही हुई है? तो वसुंधरा राजे जी रही हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। शिवचरण माथुर। डींग हत्याकांड की वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। डींग हत्याकांड की वजह से पद से इस्तीफा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डींग हत्याकांड की वजह से किस मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो वो कौन थे? शिवचरण माथुर जी। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जब जयनारायण व्यास जी की सरकार थी, तो वो सामंतवादी विधायकों की तरफ उनका पक्ष अधिक था। तो माणिकलाल वर्मा, जो कि पहले हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध माणिकलाल वर्मा और जयनारायण व्यास मिलके जो रणनीति तैयार की थी, बाद में ही उन माणिकलाल वर्मा जी ने मोहनलाल सुखाड़िया के साथ मिलके जयनारायण व्यास जी के खिलाफ षड्यंत्र किया था, क्योंकि वो सामंतवादी विचारधारा से अधिक झुकाव होता जा रहा था इस वजह से। तो माणिकलाल वर्मा जी हर जगह पंचीटा गाते हुए घूम रहे थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो सबसे युवा सीएम माने जाते हैं राजस्थान के, सबसे युवा सीएम। ठीक है। और यह व्यक्ति जब सीएम के पद पर बैठा और जब उठा तो बूढ़ा हो चुका था। लगभग 17 साल तक सीएम बने रहे। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। लंबा बोल दो या अधिकतम बोल दो। किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे युवा नेता कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 साल तक शासन किया। ठीक है। सबसे लंबा व अधिकतम कार्यकाल किनका है? मोहनलाल सुखाड़िया। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो कौन है? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का है। सबसे कम या न्यूनतम बोल दो। कितने दिन का है? 16 दिन का। किनका है? 16 दिन का है। ठीक है। सबसे ज्यादा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का है। ऐसे मंत्री जो केंद्र में, ऐसे सीएम जो केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, तो वो कौन है? दो लोग हैं।
वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। ठीक है। अब आते हैं थोड़े इंपोर्टेंट कि राष्ट्रपति शासन जो 356 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुशंसा की जाती है, कब लगता है? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? 4 बार लगा हुआ है। एक सेकंड। ये बना लेना, संभावना है कि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि राज्यपाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सन मतलब कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था? 4 बार लग चुका है। उस टाइम पे कौन कौन मुख्यमंत्री था तथा कौन था राज्यपाल था? ठीक है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 1900 1966, 1977, 1980 और 1992। ठीक है। उस समय राज्यपाल कौन था? हम्म। और उस समय मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है। तो राज्यपाल कौन कौन था? 1967 के समय राज्यपाल थे सरदार हुकम सिंह। ठीक है। फिर थे रघुकुल तिलक, जो कि 2 बार के वो रहे हुए हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे राज्यपाल जो 2 बार राष्ट्रपति शासन के समय पे रहे हुए हैं, तो वो कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे आरपीएससी के सदस्य या जो कि 2 बार वो जो कि राज्यपाल भी रहे हुए हैं, कौन है? तो रघुकुल तिलक। तथा 1992 के समय पर जो राज्यपाल थे वो एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे। जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाए थे ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में आके राज्यपाल बने, तो वो आंध्र प्रदेश से आके एम चन्ना रेड्डी राजस्थान में क्या बने? राज्यपाल बने। तो 1967, 77, 80 व 92 में सरदार हुकम सिंह, रघुकुल तिलक, और एम चन्ना रेड्डी। ठीक है। अब मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। 1967 के समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। खाड़िया। 1970 के समय पे थे हरिदेव जोशी।
80 के समय थे भैरव सिंह शेखावत। 92 के समय में भी कौन थे? भैरव सिंह। एक तथ्य भूल गया मैं। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। 1956 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यपाल अनुशंसा करता है, तब लगता है राजस्थान में कितनी बार लग चुका है? तो राजस्थान में 4 बार लग चुका है। 1967, 77, 80 और 92 के अंतर्गत लग चुका है। उस समय 1967 के समय राज्यपाल कौन थे? तो हुकुम सिंह थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। 1977 के समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तथा मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। तथा 1980 जिस समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तथा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। 1992 जिस समय राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और ये होता है हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित फैक्ट, जिसमें से वो पूछने की पूरी पूरी संभावना होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जिन्हें केयर टेकर सरकार का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, जिनके समय अंत्योदय योजना, मध्यवर्ती विधानसभा भंग हुई थी तथा मध्यवर्ती चुनाव भी इन्हीं के समय पे हुए थे। तथा पहला निर्दलीय MLA जो मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ था, वो भैरव सिंह शेखावत के समय पे हुआ था। फर्स्ट अल्पसंख्यक समुदाय के CM कौन रहे हुए हैं? बरकतुल्ला खान रहे हुए हैं। फर्स्ट अनुसूचित जाति के CM कौन रहे हुए हैं? जगन्नाथ पहाड़िया, जिन्होंने महादेवी वर्मा पर नकारात्मक टिप्पणियां की थी। तथा राजस्थान में एकमात्र CM जिसने शराबबंदी की थी। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तथा शिवचरण महतो, जिन्हें डीग हत्याकांड की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें राजस्थान के सबसे युवा CM तथा आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने 17 साल तक राजस्थान में CM बने रहे तथा सबसे अधिकतम कार्यकाल भी इन्हीं का है। हीरालाल जयपुरा सबसे न्यूनतम कार्यकाल है तथा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। CM में ऐसे CM जो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी रहे हुए हैं, तो वसुंधरा राजे तथा अशोक गहलोत। तथा राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन क्या क्या रहा है वो तो हमने देख लिया। तो इस वीडियो में यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें तथा अपना प्यार बनाए रखें। इससे संबंधित PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें तथा आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंस्टाग्राम चैनल पर आके हमसे संपर्क कर सकते हैं तथा जो भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।